today we are meeting to talk about covenants. फिर एक बार जो वाचा के बारे में हम सीखने वाले हैं. In part 1, we introduce what is the meaning of covenant. पहले भाग में हमने देखा कि वाचा का मतलब क्या है. And it speaks about an understanding between two people. और हमने देखा कि कैसे एक वाचा एक जो समझ होती है दो लोगों के बीच में, Which makes an agreement legitimate, legal, valid. जिसकी वजह से जो है कोई भी अग्रीमेंट जो है, जो वचनबद्धता हम देखते हैं उसको कानूनी बना देता है. It could be between men ये दो मनुष्य के बीच में हो सकता है and between God and man. या फिर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हो सकता है. But who originated the covenants? लेकिन वाचा की शुरुआत किसने की? Whose idea it was? किसकी सोच है ये? It was an idea coming from God himself. ये सोच सीधे परमेश्वर के मन से था, Because God was a covenant making God. क्योंकि परमेश्वर वाचा बनाने वाला परमेश्वर है. He was a covenant keeping वो God. वाचा को रखने वाला परमेश्वर है Then he was a covenant revealing God. और वाचा का प्रकटीकरण देने वाला परमेश्वर है. And he was a covenant enabling God. और वाचा को रखने की क्षमता रखने वाला ऐसा परमेश्वर है. So today's session, part 2, we will speak on why make a covenant. तो आज वाचा का दूसरा सेक्शन है. इसमें हम देखेंगे कि वाचा को क्यों वो बनाते थे, क्यों वो इस वाचा को रखते थे. So the general purpose of making a covenant is to provide a binding sense तो ये जो वाचा है जो है इसका उद्देश्य ये था कि दो व्यक्तित्व के बीच में या दो लोगों के बीच में जो है एक समझौता जैसा. A covenant is like a tool, it's like a vehicle between two people. वो जैसे एक जो समझ थी दो लोगों के बीच में, Once they come into agreement, something is written down. और जब वो किसी जो बात पर कुछ बातों को तय करते थे तो जो तय किया है उसको लिखकर रखते थे. It is like a treaty. जैसे दो लोगों के बीच में एक जो वचनबद्धता कानूनी रीति से होता है उसी प्रकार से होता है. Covenants, agreements, treaties were made because of reason. और ये सारे जो वचनबद्धता या एग्रीमेंट जो है एक उद्देश्य से या कारण से वो रखते थे. That people will not go back on their word. इसलिए रखते थे ताकि लोग जिस बातों पर तय किया है कुछ चीजों को बाद में वो पीछे न हटे उन बातों से. If you look at Joshua 9, just an example, उदाहरण के तौर पर जोशुआ का पुस्तक 9 अध्याय में देखेंगे. it speaks about the treaty with the Gibeonites. ये गिबियन के लोगों के साथ जो वाचा किया था उसके बारे में लिखा है. We'll speak about a small patch from this particular chapter. इस अध्याय का थोड़ा भाग हम जो पढ़ेंगे. It says, and it came to pass when all the kings were on this side of the Jordan, in the hills and in the lowland and in all the coastlands of the great sea towards Lebanon, the Hittite, Amorite, the Canaanite, the Perizzite, the Hivite and the Jebusite heard about it, that they gathered together to fight with Joshua and Israel with one accord. That is verse 1 and 2. 1 और 2 वचन में ऐसा लिखा गया है, यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिजी, हिव्वी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लेबनन के सामने के महानगर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए. And when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai, जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ऐ से क्या-क्या किया है, they worked craftily and went and pretended to be ambassadors.
उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष पहन लिया। You know, they took the old sacks on their donkeys, old wineskin, bad sandals, old garments, and all the bread as their provision was dry and moldy. और उन्होंने अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़े हुए मदिरा के कप्पे लाद कर अपने पाँवों में पुरानी गांठी हुई जूतियां और सर पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। So they went to Joshua, who was at the camp at Gilgal. तब वे गिलगल की छावनी में यहोशू के पास गए And they told them, और उससे कहा, we have come from a far country, so now you make covenant with us. हम दूर देश से आए हैं, तो अब हमारे साथ तुम वाचा बांध लो। But the men of Israel said to the Hivites, perhaps you dwell among us, so how can we make a covenant with you? इज़राइल के लोगों ने हिवाइट्स के लोगों से कहा कि शायद तुम हमारे बीच रहते हो, लेकिन तुम हमारे साथ वाचा कैसे बांध सकते हो? And if you look through that, a treaty was made. लेकिन हम देखते हैं आगे जो समझौता किया गया, दोनों के बीच वचनबद्धता हुई। So a covenant, a treaty or agreement has clauses in it. हम देखते हैं कि कोई भी वचनबद्धता में, अग्रीमेंट में जो है कुछ बातें होते हैं, कुछ शर्त होते हैं। It can be for one generation, it can go to another generation. It just depends how it is made. वो शर्त शायद उसी पीढ़ी के लिए हो या आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी लागू हो सकता है। इस पर निर्भर है कि वो वाचा क्या है। It is a promise, but also it is something that is written. वो एक वादा जैसा था जो लिखित है, And the copies are with both parties. और उसका जो कॉपी है दोनों ही पक्ष के पास उसकी कॉपी होती थी। So that is the covenant. तो ये है जो वाचा, And covenant is made, why it was made? Because no one can go back on it. और ये वाचा इसलिए बांधते थे ताकि कोई उस वाचा से बाद में पीछे नहीं हटे उसको पूरा करने के लिए। We come to the next part, what constitutes a covenant? और वाचा को कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। Now let's go to the originality of what it constitutes. तो देखेंगे कि जो है इसका आरंभिक शुरुआत किस उद्देश्य से था। In keeping with the threeness of the person of God, Father, Son and the Holy Spirit. त्रिएक परमेश्वर के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए ये था। There is also a threeness to the expressions of His purpose. वैसे उसके उद्देश्य के भी त्रिएक उद्देश्य है। So each divine covenant has three parts. तो हर दिव्य वाचा में तीन भाग होते हैं। One is the words or the promises. एक है वो शब्द या वो वादा। The second is the blood of the covenant. दूसरा है वाचा का लहू, The third is the seal of the covenant. और वो वाचा का छाप। Now, any covenant is incomplete and invalid without the testimony of these three things. इन तीन चीजों का होना जरूरी है हर वाचा में, उसको सही रीति से निभाने के लिए। So, in the covenant, there is a divine covenant, the Father, the Son, and the Holy Spirit is involved. जैसे कि एक दिव्य वाचा में जो परमेश्वर करता है, त्रिएक परमेश्वर का शामिल होना उसमें या उनके कार्य शामिल होना जरूरी है। Let me explain this. इसका अर्थ क्या है? The Father, सबसे पहले पिता, He is the originator, the initiator. वो आरंभ करने वाला या शुरुआत करने वाला वो व्यक्ति है। He is the covenant maker and the keeper. और
वाचा को बनाकर रखने वाला परमेश्वर है। He is the source of that covenant. वो वाचा का श्रोता है। That's why it is the words and the promise that is belongs to the Father. इसीलिए शब्द या वादा वो पिता के साथ जुड़ा है। So the Father's words to us, तो पिता के शब्द जो हमारे लिए दिया गया है। the second part comes the Son. दूसरा भाग है पुत्र का। He is the mediator and the ratifier. वो जो है जो मध्यस्थ करने वाला परमेश्वर है। That's why it is called the blood covenant. इसलिए उसको लहू का वाचा कहते हैं। It has been ratified by the blood of Jesus. ये यीशु के लहू द्वारा होता है। And it is the Son's work for us. और जो बेटे ने काम किया है हमारे लिए उसके बारे में है। The third part is the Holy Spirit. तीसरा भाग है पवित्र आत्मा का। He is the fulfiller and the completer of the covenant. वाचा को पूरा करने वाला उसका कार्य है। So the Holy Spirit is the seal of the covenant. तो वो वाचा को स्थायी करने का या उस पे छाप लगाकर उसको स्थायी करने के लिए पवित्र आत्मा का कार्य होता है। So we can say that the Holy Spirit works in us. और यही पवित्र आत्मा हमारे अंदर इस बात को स्थायी करता है। So the Father, the words and promise, तो पिता जो शब्द देता है, वादों को देता है, which is to us. जो हमारे लिए है। The Son who shed his blood, which works for us. पुत्र ने अपना लहू बहाया हमारे लिए। The Holy Spirit who is the seal that works in us. और पवित्र आत्मा वो छाप है जो हमारे अंदर उस कार्य को करता है। So remember these three things: Father, Son and the Holy Spirit. तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों शामिल, The word, यानी कि शब्द, the blood लहू and the seal. और छाप। The word is to us शब्द हमारे लिए दिया गया है by the Father. पिता के द्वारा। The work is for us by the Son. कार्य हमारे लिए हो गया है पुत्र के द्वारा। The work in us through the Holy Spirit. और कार्य हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा। So these are the three important things that constitute a covenant. तो ये तीनों महत्वपूर्ण चीजें हैं जो वाचा के साथ जुड़े हैं। Now in a covenant it is written many things. एक वाचा में बहुत सारी चीजें लिखी जा रही है। If you obey, there is blessing. If you disobey, there is curse. आज्ञा पालन करेंगे तो आशीष मिलता है, आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो श्राप आता है। So that's why you see in the Bible, in the law, there is the promises of blessing and there is also the promises of cursing. इसी वजह से हम जब पुराने करार को पढ़ते हैं, तब जब वाचा के बारे में आता है जो बातें, तब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें आशीष ले आती है, कुछ चीज़ें श्राप ले आता है। इस पर निर्भर है कि हमने आज्ञा पालन किया कि नहीं। Then it also speaks about temporal promises. और फिर थोड़े ही समय के लिए जो वादे किए जाते हैं Then वो भी है, it also speaks about eternal promises. और कुछ वादे अनंत भी होते हैं। Now, as we do this, there is something called the terms of the covenant. वाचा की कुछ शर्त होते हैं। What is known as the terms of the covenant? वाचा की शर्त मतलब क्या? It means an agreement between two parties and involves certain conditions. मतलब कि दो लोग इसमें शामिल होते हैं और कुछ शर्तों को रखते हैं उनके बीच, Which the promises will be fulfilled when the other person also gets involved in the act of doing what is written. और वो वादा तभी पूरा होता है जो उन्होंने किया है जब वो सामने वाले ने भी अपनी बात को रखा हो। The reference is Deuteronomy, the full chapter 28. व्यवस्था विवरण 28। The third one is the oath of the covenant. तीसरा है जो वाचा का शपथ। We all know that divine covenants have their promises,
but it is confirmed with an oath. दिव्य वाचा जो है उसके वादे भी होते हैं और उसके शपथ भी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं. For example, things are written in the word of God. That Yes. is a covenant God made with us. जैसे कि परमेश्वर का वचन जो वाचा कहलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन बातों को हमारे साथ बांधा है. But when we read it and when we speak, it is an oath saying that, Lord, I agree with what you have written in this covenant. लेकिन हम उसे जब लागू करते हैं और उसको बोलते हैं, तब हम उसमें जो है अपना प्रमाण देते हैं कि हम इसके साथ खुद से जुड़े हुए हैं. So it's not like that God has put things in the Bible and he pushed it on man. No. तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने वाचा को बांधकर जैसे मनुष्य के गले में नहीं डाला है जबरदस्ती से. We read it and we accept it and then we speak, Lord, I am now in covenant according to the word. परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है या जो शब्द कहे हैं वादों के तौर पर, उसको जब हम पढ़कर खुद के लिए स्वीकार कर लेते हैं, तब उसकी बातें हमारे जीवन के लिए लागू होता है. You know, we sing that song which is very famous, Yes Lord, Yes Lord, Yes, Yes Lord. हम वो गीत गाते हैं, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु. We are actually taking an oath of what we know. तो हम उस गीत में क्या कहते हैं? हम जैसे एक शपथ लेते हैं उस बात का जिसका ज्ञान हमको मिला है. There are songs that we sing taking an oath. There are prayers that we sing ratifying the covenant what God has written, saying, Yes Lord, I agree with this. मतलब जो गीत हम गाते हैं या परमेश्वर का वचन हम जो पढ़ते हैं, हम जब हमारे खुद के तौर पर इस बात का प्रमाण देते हैं कि मैं खुद इस बात को अपने लिए लागू करना चाहता हूँ और प्रभु इस आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, तब जो है वो हमारे लिए लागू होता है, नहीं तो नहीं. So there is God and there is man. तो परमेश्वर है एक तरफ पे और दूसरी तरफ मनुष्य. God has put down all the promises in the word. परमेश्वर ने वचन में अपने सारे वादों को लिख कर दिया है. Man reads the word. लेकिन जब मनुष्य उसी वचन को पढ़ता है बाइबल में, It depends whether he has to accept it or not accept it. इस पर निर्भर है कि मनुष्य उस वचन को अपने लिए यानी खुद के लिए स्वीकार करता है या नहीं. We can't expect, in an agreement, we can't say I accept this part and I don't accept that part. और जब एक वचनबद्धता होता है, एक एग्रीमेंट होता है, तो जो भी बातें उसमें लिखी हुई है वो सारी बातों को अपने जीवन में शामिल करना है. हम नहीं कह सकते हैं कि थोड़े भाग हमको पसंद है, थोड़े भाग हमको नहीं पसंद है, ऐसा नहीं कह सकते. We can't say I am comfortable with Genesis but I'm not comfortable with Jeremiah. हम ये नहीं कह सकते हैं कि उत्पत्ति तो ठीक है, उत्पत्ति तो अच्छा है मेरे लिए, लेकिन यिर्मयाह की पुस्तक नहीं, उसको मैं छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं कह सकते. I'm comfortable with John but I'm not comfortable with Revelation. या फिर यूहन्ना ठीक है, यूहन्ना अच्छा है, लेकिन प्रकाशन वाक्य नहीं, वो मैं अभी नहीं खुद के लिए लागू करूंगा, वो बाद में देखेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते. The Holy Bible is constituted, in fact it is a constitution of God written to man. बाइबल का पुस्तक में जो है जो भी लिखा गया है वो एक कानून है जो मानव जाति के लिए दिया गया है. How there is a law that is on earth and then there is a court and there are things that apply to the law that we have to follow. जैसे कि हर देश में अपना अपना कानून होता है और उस कानून में जो भी लिखित है उसके अनुसार लोगों को चलना होता है. But the word of God, that is the Bible, has a written promise of everything for man how to live on earth. वैसे ही बाइबल में जो भी बातें लिखी गई है उसके द्वारा परमेश्वर मानव जाति का निर्देशन करता है, जिससे उसको पता चले कि उसे अपना जीवन कैसे जीना है. So when we are in covenant, we cannot break it when we say something because an oath is taken over a promise.
इसीलिए वाचा को कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि जो वादा दिया गया है उसके साथ जो है वो शपथ लेते हैं कि मैं इसको अपने जीवन में रखूंगा। This is not man-made, it is God-made. It is divinely instituted because of the Father, the Son and the Holy Spirit. और बाइबल में जो भी बातें लिखी गई है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सहमति है उसमें, और इसीलिए हम बिल्कुल भी इस वाचा को तोड़ नहीं सकते हैं। Now, it says another thing that constitutes the covenant is the book of the covenant. एक और चीज जो इसमें शामिल है वो है वाचा का पुस्तक। That means it is formulated with rules and regulations. मतलब कि उसमें कुछ जरूरी बातें हैं जिसका पालन करना जरूरी है। It is not only for leaders, but it is for the whole nation. और ये बातें जो इस पुस्तक में है ये सिर्फ अगुओं के लिए नहीं है, लेकिन पूरे राष्ट्र के लिए लागू होता है। For example, you see in Exodus 24:7, he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people, and they said, all that the Lord has said, we will do and be obedient. An oath was taken on what was written. उन्होंने वाचा की पुस्तक को लिया और उसमें से लोगों के सामने उसको पढ़ा, और उन्होंने कहा कि जो भी प्रभु ने कहा है वो सब हम करेंगे और उसका आज्ञा पालन भी करेंगे। That was not all. उतना ही नहीं था। Verse 8. 8वां वचन, And Moses took the blood, sprinkled it on the people and said, मूसा ने लहू लिया, लोगों के ऊपर उसे छिड़का और कहा, this is the blood of the covenant which the Lord has made with you according to all these words. ये वाचा का लहू है जो प्रभु ने तुम्हारे साथ किया है, जो इन शब्दों के अनुसार होगा। The blood was not put on the covenant book, it was put on the people. लहू वाचा के ऊपर नहीं डाला गया था, लेकिन लोगों के ऊपर छिड़का गया। That's why that the blood of Jesus comes into effect when it is sprinkled, it is purchased, because we are now in covenant with God. उसी प्रकार से जैसे कि यीशु का लहू हम खुद के ऊपर लेते हैं, क्योंकि यीशु ने उस वाचा को बांधा और उसके अनुसार उसका आशीष हमें मिलता है। Let me talk a little about the blood of the covenant. वाचा का लहू के बारे में थोड़ा हम देखेंगे। It speaks about life. ये जीवन के बारे में कहता है। We know that man sinned, lost relationship with God, was in rebellion. हम जानते हैं कि मनुष्य ने पाप किया, उसने बलवा किया, परमेश्वर की विरोध गया, और इसके लिए वो पाप के वजह से बहुत कुछ खो दिया। And that's why there was a division between him and God. इस कारण से मानव जाति और परमेश्वर के बीच दूरी हो गई। That's where the blood of the covenant comes inside. उसको ठीक कराने के लिए ही वाचा का लहू जरूरी है। So the first point in the blood of the covenant is the sacrifice of the covenant. तो पहला है वाचा का बलिदान। It involved two things. उसमें दो बातें हैं। One is the shedding of the blood, एक है लहू का बहाना, and it involved the death of the body. और शरीर का तोड़ा जाना, ये दो बातें शामिल हैं। How it works, I'll tell you. तो ये कैसे कार्य करता है? The blood was shed for the remission of sin. लहू बहाया गया था पापों की मजूरी के लिए। The spiritual thing is taken care of. तो आत्मिक रीति से उसको संभाला गया। By his stripes we are healed. Physical part is taken care of. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, उससे शारीरिक तौर से भी चीजों को संभाला गया। And in this blood of the covenant there had to be a mediator. और इस लहू के वाचे में जो है एक जो मध्यस्थक होने की जरूरत थी। The mediator was called a high priest. और ये मध्यस्थक महायाजक था। That's why the Bible says there is only one mediator between God and man, and it is Christ Jesus. और इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थक
है और वो है यीशु मसीह। That's why Jesus is a priest also, because he took the blood and he gave it to his Father in heaven. इसलिए यीशु को भी महायाजक कहा गया है, क्योंकि यीशु ने अपने लहू को लेकर के अपने पिता के सामने गए मानव जाति की ओर से। Then in the blood covenant is the sanctuary of the covenant. और इस वाचा के लहू में मंदिर भी शामिल है, It talks about the altar, number one, क्योंकि वो वेदी के बारे में भी हमको बताता है and it talks about the tabernacle. और जो है तंबू के बारे में भी कहता है। A holy act must occur in this part. और एक दिव्य या पवित्र कार्य इसमें शामिल होता A है, substitution has to take place. क्योंकि जो है किसी एक के जगह पर किसी और को वहां पर खड़ा होना पड़ता है। That's why Jesus had to die for mankind, so to fulfill the promise. और इसलिए यीशु ने मानव जाति की ओर से वो जगह पर खड़े थे उस वादा को पूरा करने के लिए, मानव जाति के हित में। That's why the Father God wrote the promises and the words. इसलिए पिता ने वो शब्दों को लिखा। In the blood covenant, the Son has ratified it, mediated in place of it. और ये लहू के वाचे में जो पुत्र ने जो है अपने लहू से जो है इस बात का प्रमाण दिया अपने कार्य के द्वारा। And the Holy Spirit is the fulfiller of the commitment, because He is a seal. He has sealed it. We are sealed. और उस वाचा को आज तक भी हमारे लिए लागू करता है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमारे ऊपर इस वाचा का मोहर लगाता है। Now, what is the duration of a covenant? तो इस वाचे का जो समय क्या है? There are different kinds of duration. वाचा को रखने का समय जो है अलग अलग है, अलग अलग वाचे को लेकर। Mostly there are 4. ज्यादा करके 4 है। One is the everlasting covenant. एक है अनंत वाचा। Number 2, a temporal covenant. दूसरा है थोड़े ही समय के लिए जो वाचा। Number 3, irrevocable covenants. तीसरा है कभी न बदलने वाला वाचा। And number 4, revocable covenants. और चौथा है ऐसा वाचा जिसको खारिज किया जाए। So there are different covenants, but because of duration of time, the terminology has changed. तो वाचा अलग अलग है, लेकिन क्योंकि उसका लागू करने वाला समय अलग अलग है, इसलिए उसके शीर्षक अलग अलग है। Everlasting means it goes on forever. अनंत मतलब कि वो वाचा हमेशा के लिए लागू होता है। Temporally for that particular time and place. थोड़े समय के लिए मतलब सिर्फ उसी टाइम के लिए, उसी जो समय के लिए, उसी क्षण के लिए लागू होता है, उसके बाद नहीं। Or for that particular generation. या फिर उसी पीढ़ी को लागू होता है जो लोग उस समय जीवित है, और उसके बाद की पीढ़ी को लागू नहीं होता। Or for that particular individual in one sense. उसी व्यक्ति को लागू होता है जो उस समय है। Then there is an irrevocable. उसके बाद है जो कभी ना बदलने वाला वाचा। No one can change anything. मतलब कि वो शपथ में वो वचनबद्धता का कोई भी बात को बदली नहीं किया जा See in the सकता। Bible, no one can add or separate. Irrevocable. जैसे कि बाइबल की कोई भी बात, कोई उसमें कोई बदलाव नहीं लेके आ सकता है, क्योंकि वो हमेशा के लिए स्थायी है। Then there is revocable. और फिर वो ऐसा वाचा है जो खारिज किया जा सकता है, Something that can be changed. मतलब उसमें बदलाव किया जा सकता है। See, like circumcision was there earlier, now that it is not, because Jesus was the one, and today our hearts have been circumcised. जैसे कि पहले इज़राइल में खतना होना जरूरी था, लेकिन यीशु के आने के बाद अब हमें खतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने अब कहा है कि हमारे हृदय का खतना होना जरूरी है। See, if you see Zechariah 11:10, ज़करिया 11वां अध्याय he said, told Zechariah that I might break my covenant which I made with all the people. That means there was a revocable, it could be revoked. वहाँ पर लिखा गया, परमेश्वर ने कहा कि शायद मैं अपने वाचा को जो है बदल दूंगा। Why? Because the other party broke it, so it doesn't stand. क्यों ऐसा कहा परमेश्वर ने? क्योंकि जो सामने वाले व्यक्ति ने, जो वो मानव है, उसने
उस वाचा को रखा नहीं, इसलिए अब उसको ठीक कराने के लिए परमेश्वर को उसको बदलना पड़ा। Now, we come to another important thing. How is a covenant relationship established? अब ये वाचा का रिश्ता जो है कैसे रखा जाता है? Number one, by calling. सबसे पहले तो बुलाहट के अनुसार God has initiated a covenant. परमेश्वर ने वाचा की शुरुआत की, So, there was an invitation of man to come. तो मानव जाति को आमंत्रण दिया गया उसमें शामिल होने के लिए। Then it is by entering. उसके अनुसार वो उसमें कदम रखता है। That means you need to take hold of the covenant. मतलब कि जो वाचा को खुद से स्वीकृति करना, The third is by keeping the covenant. और फिर उस हिसाब से उस बात को रखना। That means God requires man not only invites us or takes hold of it, but also to keep it. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम वाचा को स्वीकार करके उसको रखें भी, मतलब कि बोली भी होनी चाहिए और कार्य भी शामिल होनी चाहिए। That's why the word says, be not only hearers, but also doers. इसलिए वचन कहता है कि सिर्फ जो है आपको कानों से सुनना नहीं है, So- लेकिन आपको उसके अनुसार अपने कार्य को करना भी जरूरी है। So a covenant is established by three things again. तो वाचा 3 चीजों के द्वारा स्थायी होता है। By calling, पहले तो बुलाहट से, by entering, बुलाहट के अनुसार उसमें कदम रखने and by से keeping. और उसको पूरा करने से। Once you understand this, the Bible will get more interesting. और जब इन तीनों चीजों को रखते हैं और उसके अनुसार बाइबल को पढ़कर अपने जीवन में लागू करते हैं, तब मसीही जीवन रुचिमय होता है। Otherwise, we think that the Bible is only a book of do's and don'ts. नहीं तो हम कहते हैं कि ठीक है, बाइबल में खाली ऐसी बातें लिखी है जो हमें करनी है नहीं करनी है, वो हमारे लिए प्रकटीकरण या जो है परमेश्वर का जीवित शब्द नहीं होता। But by understanding the covenant, we understand the mind of the originator, the God who originated it. लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं और वाचा की समझ आती है, तब उस परमेश्वर की सोच को भी हम समझ पाते हैं जिसने उस वाचा को हमसे रखा है। So today when you look at the Bible, look that it is a covenant, it's an agreement. तो जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो उसको एक वाचा की दृष्टि से देखकर उसको पढ़ो। That's why we should carry an agreement everywhere. और इसी वचनबद्धता को अपने साथ लेकर जाना जरूरी है। कहीं पर भी आप जाओ, इस जो वाचा की पुस्तक को साथ में ले लो। You know when Jesus was tempted? जब यीशु का परख हुआ था, जो परीक्षा हुई थी, He had the agreement. तब यीशु के पास भी वो एग्रीमेंट था। That's why it said it is written, because of the agreement he knows. Tomorrow if the devil accuses us, we have to have an answer. It is written. और यीशु ने उस परीक्षा में अपने जवाब में हमेशा ऐसे कहा कि वचन में ऐसा लिखा है। क्यों ऐसा? क्योंकि यीशु ने वचन को अपने साथ में ही रखा और वैसे ही हमें भी करना है। The problem today with believers is they do not know the agreement. Then how they will speak, how they will decree, how they will declare. और इसलिए क्योंकि विश्वासी लोग वचन को अच्छी रीति से जानते नहीं है, इसलिए जब वो परिस्थिति आती है, तब वचन उनके पास न होने की वजह से वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते और उसके अनुसार चीजों को कर नहीं सकते हैं जिससे उनको लाभ होगा। That's why we come into our church with a Bible, with an agreement. We are coming with an agreement. और इसलिए जब हम कलीसिया में भी जाते हैं तो अपने इस इकरारनामे को, एग्रीमेंट को अपने साथ में रखते हैं, उसको पढ़कर क्रॉस रेफरेंस करके। The enemy doesn't want the followers of God to know the agreement, because he will be defeated there and there. शत्रु नहीं चाहता है कि हम इस इकरारनामे को जाने कि वो क्या है, उसमें क्या क्या शामिल है, कौन से वादे हैं। ये हमें नहीं आना चाहिए। इसकी पूरी कोशिश शैतान करता है, क्योंकि वो जानता है कि इसमें कैसे कैसे जो प्रॉफिट है हमारे लिए। The Bible says, let us not be ignorant of the enemy's schemes. इसलिए वचन में लिखा गया है कि शत्रु के सोच और
चीजों से जो है आपको अनजान नहीं रहना है। But when do we become ignorant? When we do not know what is in the agreement. अनजान कैसे होते हैं? जब हम वचन को ही जानते नहीं है कि वाचा के अनुसार हमारे लिए क्या क्या चीजें लागू होती है। See, many people put prayer first and word second. बहुत लोग प्रार्थना को पहला दर्जा देते हैं और परमेश्वर के वचन को दूसरा। But prayer without an agreement, you can make wrong prayers. लेकिन अगर वाचा को ही आप जानोगे नहीं तो उस हिसाब से आपकी प्रार्थना कैसे होगी? But if you have the agreement known in your heart and then you pray, you will make right prayers. लेकिन अगर आप जानते हैं कि इकरारनामे में या एग्रीमेंट में क्या लिखा है और उस हिसाब से जब आप प्रार्थना करते हो तब वो प्रार्थना शक्तिशाली होता है। That's why God cannot say yes to something which is not there here. और इसलिए अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हो, दिल से भी कर रहे हो, लेकिन अगर वो वाचा के अनुसार नहीं है, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है, तो परमेश्वर उसका उत्तर कैसे दे सकता है? We may be genuine in our faith. That's a different part. हालांकि आप सच्चे हृदय से कह रहे हो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रार्थना ही गलत है। But it has to be in the agreement what we are saying to God. क्योंकि आपकी प्रार्थना वचन के अनुसार होना जरूरी है अगर आपको उसका उत्तर चाहिए। So when we speak to God, we need to speak the language of what is there in the agreement. And you see how the prayer is answered. और इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करो, वचन के अनुसार प्रार्थना करो। उसके लिए आपको पहले वचन पढ़ना है, वचन को जान लेना है, फिर उसके अनुसार आप अपनी प्रार्थना कर सकते हो और फिर जान सकते हो कि आपको उसका उत्तर भी मिलेगा। It's not how much of the agreement you have read. और फिर ये भी जो है इस पर भी टिका हुआ नहीं है कि आप एक दिन में कितना वचन को पढ़ते हो। It's how much we also understand. ये भी जरूरी है कि जो भी आप बाइबल में पढ़ते हो आपको उसको समझने की भी जरूरत होती है। And it is also how much we do from there. क्योंकि जितना आप बाइबल को पढ़ोगे उसकी समझ आपको आएगी, उस हिसाब से आपको उसको अपने जीवन में लागू करना है, उस हिसाब से फिर बदलाव आएंगे। Many, when we were not in the Lord, जब प्रभु में नहीं था, I used to kiss the Bible in maybe once in a day. तब बाइबल को चूमता था। That doesn't make God happy. अब बाइबल को चूमने से प्रभु खुश नहीं होता है, वो सिर्फ एक पुस्तक है। The knowing of God's word pleases God. लेकिन बाइबल के अंदर के शब्द जब आप रखते हो, उसकी समझ आपको आती है, उसकी गहराई आपको समझ में आता है और उसके हिसाब से आप अपना जीवन जीते हो, क्योंकि वो परमेश्वर के शब्द है। आपका वैसा करने से परमेश्वर खुश होता है। By keeping the Bible in the pillow, it doesn't go in your head. या फिर बाइबल को आपने तकिए के नीचे रख दिया तो तकिए के नीचे रखने से वो आपके दिमाग के अंदर जाएगा नहीं। By catching the Bible near your heart, it doesn't go in your heart. या बाइबल को सिर्फ अपने गले लगाकर रखने से वो आपके हृदय के अंदर जाएगा नहीं। That's why it is a written word to be understood and to be done. बाइबल वो पुस्तक है जिसमें परमेश्वर के शब्द है जो परमेश्वर चाहते हैं हमसे, ताकि हम आशीषित हो सके, और जब हम वो करते हैं, ये है परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए। Many believers feel what we have got to do with the Old Testament. We only want New Testament. बहुत विश्वासी ये भी कहते हैं कि पुराने करार के साथ क्या करना है, हमें तो नए करार से मतलब है। But if we do not understand the shadow of things of God, how we will understand its substance? लेकिन अगर जो है छाया को हम नहीं समझेंगे, तब जो है उसका जो प्रमाण है वो कैसे हमको समझ में आएगा। Psalm 91 speaks about the shadow. इसलिए भजन संहिता जो है इसी छाया के बारे में हमको बताता है। And Jesus tabernacled among men was the substance. और यीशु जो मनुष्य के बीच में रहे, इस बात का प्रमाण था जो पहले ऑलरेडी लिखित है। So let us go through today's word. और इसीलिए आज हमने अब तक जो भी सीखा है, I encourage you to keep hearing the word of God, reading the word of God. इस वचन को फिर से आप सुनो ताकि इसकी समझ आपको अच्छी रीति से आए। And then you will see when you pray even one sentence, miracles will happen. और इसी वाचा के अनुसार जब आप एक भी वाक्य
प्रार्थना करोगे इस वचन के अनुसार, तो उस एक वाक्य का भी उत्तर आपको मिलेगा। I'll go more by saying when you enter into all these things, even your thought life, what you think now, God understands and He answers. बल्कि अगर आप वाचा की समझ रख सकते हो, वाचा की समझ आपको आती है और उसके अनुसार आप जीने की पूरी कोशिश करते हो, तो जो है आपका जीवन शैली ही बदल जाएगी। So praise God. ये हम आपको बता सकते हैं और इसीलिए प्रभु की स्तुति हो। Shalom until we meet again next time. शालोम, जब तक कि हम फिर से नहीं मिले।